मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक स्नैक जिसका नाम है पोटैटो फिंगर्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्रिस्प होती है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए वो है आलू। आप उसको छीलेंगे और उसे जो आपने बॉईल कर लेना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसको मैश कर लेते हैं। तो ये हो गए पोटैटोज़ यहाँ पर। उसके बाद कुछ चाहिए यहाँ पर सेमोलिना यानी कि सूजी है यहाँ पर, और हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स ग्रीन चिलीज़। बहुत फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ ये मत ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लें। सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, बीच में थोड़ा सा तेल जाएगा, दैट्स ऑयल। चाट मसाला मेरा होममेड है, पानी का इस्तेमाल होगा। सिंपल है, ये डीप फ्राई होती हैं। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक पैन लेंगे, उसमें आपने डालना है पानी और बीच में जाएगा तेल, और इसको जो है आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है कि इसमें जो है बॉइलिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देख लें पानी बॉईल हो गया है। अब आपने इसके अंदर जो है सूजी ऐड कर देनी है, और ऐड कर कर आपने जो है इसको हल्का सा आप मिक्स करेंगे बीच में, और जो है आप इसे कवर करके छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि सूजी जो है इसके अंदर फूल जाएगी। और फिर इसके बाद जो है इसका आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो इसे कवर कर लें और छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देख लें 2-3 मिनट के बाद ये होता है कि अच्छे से फूल जाती है। तो अब आपने जो है इसको बीच में से निकाल करके जो है एक अलहदा हम इसमें बोल में डाल लेते हैं। इसको जो है निकाल करके एक बोल में डाल लें, और बोल में डाल लेने के बाद अच्छी तरह जो है फॉक की मदद से जो है आप इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी के साथ आपने जो है इसको स्मूथ करना है जितना आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये देख लें, इसको स्मूथ कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं, इसी में डाल लेंगे। और यहीं पर आप डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च जाएगी, नमक, और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी जो आपको पता है फ्रोज़न होता है। उसको अच्छी तरह यहाँ पर मैं मिक्स करने लगी। तो देख लें अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर यूँ लेते हैं, और तेल मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए। अब कितनी बड़ी फिंगर्स आप बनाना चाहेंगे या छोटी, हो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इस तरीके से जो है आप इनको बनाते हैं, और बना लेने के बाद हम इसे एक साइड पर रख लेते हैं, और गर्मा गर्म तेल में जो हम इसको डालेंगे। ओवरलैप मत कीजिएगा जब आप इनको बना रहे होते हैं, फिर वो ये होता है कि ये दूसरे के साथ में चिपक जाती हैं जब आप इनको बनाते हैं। तो इसी के से आप बनाते जाते हैं और इनको एक साइड पर रख लें, और फिर गर्म कर लें तेल। इसमें हम इनको बना करके डीप फ्राई करेंगे। तेल का टेम्परेचर जो है मीडियम टू हाई पर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और जैसे आप इसको बीच में डालेंगे तो आपने जो है फ्लेम को कर देना है मीडियम टू हाई पर, और इन्हें आप बीच में डालते जाएंगे और फ्राई होने देंगे जब तक अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाते जाएं और इसमें ऐड करते जाएं। जैसे ये फ्राई होंगे आप इसे निकाल करके प्लेट पर रखेंगे, पेपर टॉवल या टिश्यू, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। और फिर उसके बाद इसे हम करेंगे डिश आउट। तो इस तरीके से आप इन्हें डालते जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इनके साथ साथ मत रखिएगा वरना फिर ये चिपकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको डालते हैं और फ्राई हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर ये परफेक्टली क्रिस्प हो चुके हुए हैं। अब आप इसे निकाल करके प्लेट पर रखेंगे टिश्यू, और इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से तमाम बैच को तैयार कर कर जो है फिर एंड में इसको करेंगे हम डिश आउट। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई अप हो गया। उसके बाद इस पर आप ऐड करेंगे जो कि आपको मैंने दिखाया था चाट मसाला। ये सर्व करने से पहले पहले आप इसके ऊपर डालते हैं इस तरीके से, और फिर आप चाहें तो उसको केचप के साथ सर्व कर लें, इमली की मीठी चटनी के साथ कर लें। आगे से रमज़ान शरीफ आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मुँह ज़रा इंसान का चटपटा हो जाता है रोज़ा खोलते वक्त। तो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हमेशा समोसे पकौड़े वगैरह ही बनाएं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के से जो है आप इस पर चाट मसाला लगाते हैं, और उसके बाद जो है आपको एक आधा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना बाहर से इसका क्रिस्पी होता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये देखें तो ये देख लें ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसी के से ये बन जाते हैं। अब हम जो है इसको कर लेते हैं डिश आउट।
तो इसी के साथ इसको बनाते हैं और आप सर्व कर सकते हैं। अपनी चॉइस की चटनी हो जाए, पुदीने की हो जाए, केचप हो जाए, या फिर इमली की मीठी चटनी। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।